So let's invite the one and only Mr. and Mr. सौरभ साहू सर. प्लीज वेलकम सर. आइए और आगे का जो हमारा सेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए. प्लीज वेलकम सर. थैंक यू सो मच पूजा मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार तरीके से आपने इनवाइट किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैडम ने कहा ना, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और सीखे बिना किसी काम को किया नहीं जा सकता ज्यादा समय तक। और हमारे अंदर जितना नॉलेज रहता है, जितनी जो आइडिया रहता है, हम उतना ही बड़ा काम कर पाते हैं। जैसे ये पेन दिखाई दे रहा होगा, ये पेन में उतना ही चल सकता है जितना रिफिल है, और इसकी एक सीमा होती है। वैसे ही हमारे अंदर भी होता है। हम कितना चलेंगे, ये हमारे अंदर का जो माइंडसेट है, जो नॉलेज है, वो डिसाइड करता है। तो यदि अगर ये पेन ब्लू कलर की चल रही है तो इसमें ब्लू कलर का रिफिल डाला हुआ है, और आपको यदि इसको रेड में चलाना है तो रेड कलर का रिफिल डालना पड़ेगा। तो वैसे ही हम भी होते हैं दोस्तों, हमारे भी माइंड को नए नए नॉलेज की जरूरत होती है, जिसके कारण नए नॉलेज की इन द सेंस इस बिजनेस में है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? नॉलेज से। देखिए, आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा कि जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ अच्छी होती है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और जिसमें पकड़ अच्छी नहीं होती, जिस सब्जेक्ट में, उधर हम पीछे छुपते रहते, कहीं मुझसे ना पूछ ले करके। तो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो चीज यहाँ फीड होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है। मतलब जो हमारे माइंड में जाता है वो मुंह से बाहर आता है। तो इसलिए अच्छे नॉलेज, अच्छे शब्द अंदर जाएंगे तो वही वहां से निकलना शुरू होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सीखते रहना ही जीवन की कुंजी है एक्चुअली में। जीवन भर जब तक लाइफ है तब तक सीखना रहता है, और ये एंड नहीं होता। लर्निंग नेवर एंड, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग निकल करके आता है। क्लियर है दोस्तों? तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, आज काफी सारे लोगों ने नए रैंक अचीव किए हैं, पर्ल, रूबी, उन सभी को मेरी तरफ से, हमारे डीएमपीएल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आगे तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न लेते हुए डायरेक्टली हम चलते हैं स्लाइड की ओर। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। डीएमपीएल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जाना कहाँ चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना है इस इन द सेंस ये है कि आप अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। इनकम जो है एक जगह रुकी हुई है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, लेकिन सही तरीका, सही डायरेक्शन नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, अगर हमारे लाइफ में अगर बात करें, स्पीड से भी ज्यादा अगर कोई चीज मायने रखता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन अपोजिट दिशा में आपको राइट राइट दिशा में जाना है, अगर आपको अपनी मंजिल की ओर पहुंचना है, लेकिन आप उसके जस्ट अपोजिट दौड़ रहे हैं, लेफ्ट में, तो क्या आप अपनी जिंदगी में, और स्पीड आपकी हर व्यक्ति से ज्यादा है, तब भी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। तो उसी प्रकार हमारे जिंदगी में स्पीड से ज्यादा ज्यादा अगर कोई चीज महत्व रखता है तो वो होता है सही डायरेक्शन। जिन लोगों को इस दुनिया में सही डायरेक्शन मिल जाता है, वो लोग सही जगह पे पहुंच जाते हैं और सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे उस फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम है, सपने हैं, टारगेट है, लेकिन किसी के पास सही ड्रीम या सही टारगेट नहीं है, जिसके कारण से वो अचीव नहीं कर पाते। आगे लेकर के चलते हैं ड्रीम्स। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति इस दुनिया में, हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने सपने को रियलिटी में बदल पाते हैं। जो कुछ लोग हैं जो सपने देखते जरूर हैं, लेकिन उसके प्रति वैसा काम नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सपने देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैसा वैसा काम करना शुरू करते हैं और अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और हमारे डीएमपीएल सिस्टम में इतना तो समझ जाइए कि जितने व्यक्ति हैं उनके पास 110% ड्रीम है, सपने हैं, तभी जाकर के इस बिजनेस में आज काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल रोजी रोटी चलाने के लिए मार्केट में 8-10 हजार रुपए की जॉब ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन जिनके पास सपने हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं।
क्लियर है? तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति ड्रीम देखता है, बस सपने कुछ लोगों के पूरे हो पाते हैं, कुछ लोगों के नहीं। उसका कारण क्या है? ये एक सर्वे के अनुसार पता चला कि 97% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो कोई लक्ष्य नहीं है, या तो लक्ष्य है तो वो लिखित में नहीं है, और 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्य होता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर पे 83% लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। 14% लोगों के पास लक्ष्य है, मुझे पता है कब तक क्या पाना है, ये कुछ लोगों का एटीट्यूड रहता है। और 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास लक्ष्य है और लिख करके रखा हुआ है। यदि दोस्तों आपने अपने टारगेट को डायरी में लिख करके रखे हैं ना, तो 110% वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि वो लिखित में है, लिखित में है, आपके दिमाग में है और आपके एक्शन प्लान में है, तो वो आता है। लेकिन सिर्फ बोलना सपने हैं और फिक्स नहीं है तो वो नहीं अचीव होते। तो ये एक सर्वे का अनुसार पता चला कि 14% जो लोग हैं वो 83% से मात्र 10% ही सक्सेस है, 100% सक्सेस नहीं है। लेकिन ये जो 3% लोग है तीसरे नंबर पे, वो पूरे 97% लोगों से 100% अलग है, 100% अच्छा रिजल्ट है। मतलब वो लोग अपने हर एक सपने को हकीकत में बदल देते हैं। उनका कारण क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य को लिख करके रखते हैं। तो यदि आप भी 3% में आना चाहते हैं, यानी अपने अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो भी चाहते हैं, जितना भी ड्रीम्स है, जो भी चीज है, उसको लिखने की आदत डालिए। ठीक है? बहुत सारे लोग लिखने वाले चीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है और आपको जन्म जन्म हमेशा याद रहेगा। ठीक है? अगर पूछा जाए आपसे तो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या सब्जी खाए थे, वो याद नहीं रहता। तो सोचिए आपका लक्ष्य आपको कैसे याद रहेगा बिना लिखे। या ट्रेनिंग की ही बात करें, अगर आप ट्रेनिंग को नोट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आप सुनेंगे, खुश होंगे और भूल जाएंगे, और कल के दिन पूछेंगे कि इस ट्रेनिंग में क्या हुआ था, तो कुछ याद नहीं होता। इसी प्रकार लिख करके रखने से आपको आगे भी काम आएगा और हमेशा आपको कोई चीज भूल गए तो याद आता है। उसी प्रकार दोस्तों आप अपने लक्ष्य को लिख करके रखें। आगे लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल गोल की। आर्थिक लक्ष्य जो होता है वो बहुत कम लोग हैं जो एकदम सही तरीके से बना पाते हैं, और जितने लोग सही तरीके से बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। तो फाइनेंशियल गोल क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, टारगेट से आपका प्लान को आकार मिलना शुरू होता है। ठीक है? अगर टारगेट ही नहीं है, अगर पता ही नहीं है तो सुबह उठ के करना क्या है, तो आदमी कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी करेगा और टाइम पास करके अपना जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए टारगेट के बिना काम इसी कारण से नहीं होता, क्योंकि टारगेट ही नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो आपको दिल्ली जाना है, आप टारगेट मिल गया दिल्ली जाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर में आप फॉलो करना शुरू करेंगे। ट्रेन पता करेंगे, फ्लाइट पता करेंगे, किस समय होता है, जितना समय जाना है उसके 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। उसके बाद आप उसमें बैठेंगे, तब जाके दिल्ली पहुंचेंगे। तो पहले एक छोटा सा टारगेट मिला, उसके पीछे काम करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही हमारा बिजनेस होता है, जैसे जैसे आपको टारगेट मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। और हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक हैं, खुद मालिक हैं। आप कितना काम करेंगे ये आपका टारगेट डिसाइड करेगा। तो क्या टारगेट लेकर के काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? प्लान से आपके कार्य तय होते हैं, बताया ना। जैसे पहले आप टारगेट सेट करते हैं, टारगेट से ही प्लान बनता है, और प्लान से कार्य तय होते हैं, और कार्यों से परिणाम हासिल होता है, और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। और सब चीज शुरुआत होता है आपके टारगेट से। ठीक है? तो अगर आप सही जगह पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए। अब टारगेट बनाना कैसे है इस पे हम बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मेरा टारगेट क्या है। जैसे कि समझते हैं, आपको कहाँ जाना है। मान लीजिए आपने एक टिकट काउंटर में गए ट्रेन की और बोले मुझे बहुत खूबसूरत जगह जाना है, टिकट दे दो। तो किसकी टिकट देगा? आप बोलेंगे कि मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत अच्छी जगह जाना है, टिकट दे दो, ये रहे पैसे। आप पैसे भी दोगे तब भी आपको टिकट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक नहीं है। वैसे ही दोस्तों, अगर लक्ष्य है नहीं किसी के पास, तो वो बिना एड्रेस के जाना चाहता है, वो अच्छी चीजें चाहता है लेकिन बिना एड्रेस के चाहता है। ठीक है? तो आपके पास स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपने एक लेटर तो बहुत अच्छा बनाया है, पोस्ट भी कर दिया, बस उस लेटर में एड्रेस लिखना भूल गए, तो बिना एड्रेस के वो किस पते पे जाता है?
आपने कभी पोस्ट किया हो, यदि पता गलत है तो वो जो लेटर है वो उसी पते पे वापस आता है। क्लियर है? तो आपके पास अगर एड्रेस नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे? कोई हिसाब किताब नहीं है, बस चल रहा है, सुबह उठ रहे हैं, जिंदगी कट रही है, फिर से शाम हो रहा है, चल तो रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। तो इसीलिए आपको एड्रेस देना बहुत जरूरी है, और वो एड्रेस होता है आपका टारगेट। उसी प्रकार मान लीजिए आपको किसी ने आपको 100 रुपए दे दिया और बोले आपको किराने दुकान से सामान लाना है, तो दुकानदार भी पूछेगा क्या सामान चाहिए, यही पूछता है कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे दे दो ना 100 रुपए, आपको कुछ भी दे दो, तो फिर भी पूछेगा कुछ में क्या दूं, मेरे पास तो खूब सारे सामान है। और फिर भी बोलोगे नहीं मुझे कुछ भी दे दो, तो वो क्या करेगा, जो उसके दुकान में सबसे खराब आइटम होगा ना, जो बिक बिक नहीं रहा होगा, खराब हो गया, वो उसको पकड़ा देगा। तो ये जो दुकानदार है, या जो ये टिकट काउंटर वाला है, या ये जो लिफाफा है ना, ये एक्चुअल में नेचर है। आप अगर ऑर्डर नहीं करोगे, अगर आप अपना टारगेट नहीं बनाओगे, तो नेचर क्या करेगा, वो जो जो कुदरत है वो आपको वहीं वहीं रखेगा, कोई आगे नहीं ले जाने वाला। ठीक है, तो टारगेट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के काम करते हैं तो कहीं नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, लक्ष्य दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन टारगेट, है ना, सामान्य लक्ष्य, और एक होता है फिक्स्ड टारगेट। देखिए हमारे साथ भी काफी सारे लोग हैं जो टारगेट बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या रहता है, कॉमन टारगेट रहता है, कुछ लोगों का फिक्स्ड टारगेट रहता है। और फिक्स टारगेट वालों का 100% अपना जो टारगेट में काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन जो कॉमन टारगेट बनाने वाले हैं वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? देखिए कॉमन टारगेट बनाते हैं तो उनका टारगेट रहता है किस तरह से। ये देखिए, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी कार खरीदनी है, इस पे कोई हाथ पांव नहीं है इसका। मतलब बड़ा आदमी बनना है तो उसका समझ में नहीं आ रहा कि कदकाठी में बड़ा चाहता है कि पैसे में चाहता है, क्लियर नहीं है। अब ये क्लियर नहीं है तो इनका एक्शन भी कैसा होगा, अगर आप पूछेंगे कि इसके लिए करना क्या है, तो बताएगा मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, अपने नॉलेज को बढ़ाऊंगा, अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा। अब इसमें भी क्लैरिटी नहीं आया, क्यों? क्योंकि शुरुआत वहीं से हुआ। जिस प्रकार दोस्तों हमारे शर्ट का अगर पहला बटन गलत लग गया, तो बाकी के बटन जो है ऑटोमेटिकली गलत लगना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे टारगेट ही अगर सही सेट नहीं हुआ है ना, तो उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो एक्शन लेने का तरीका है, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉमन टारगेट बनाते हैं उनका टारगेट इस तरह से रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड टारगेट वाले होते हैं, जो अपना निश्चित लक्ष्य बनाते हैं, उनका कैसे रहता है? वो इस प्रकार से बनाते हैं कि मुझे इस महीने 50,000 रुपए कमाने हैं, उससे एक मोबाइल खरीदना है और 10,000 रुपए घर के खर्च में देना है। तो ये क्या हुआ, एकदम क्लैरिटी है। तो इससे इनको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए मुझे करना क्या है। तो इनका एक्शन प्लान कैसे रहेगा, इसके लिए मुझे रोज 8 घंटा काम करूंगा और इन्विटेशन फॉलो करना सीखूंगा। तो ये क्या है, एक क्लैरिटी है। जो जैसा हमारा टारगेट बना है उसके अकॉर्डिंग वहां से क्लैरिटी निकल करके आती है। अगर यही सही नहीं बनता तो हमारा जो आगे का, सोच के देखिए, आपका अगर शुरुआत का पहला टारगेट ही अगर सही नहीं है, तो पूरा साल, पूरी जिंदगी निकल जाती है, और इसी तरह से फिर गोल गोल चलते रहते हैं। क्लियर है? तो आप जितने भी लोग हैं फिक्स्ड टारगेट बनाइए। अब बात करते हैं कि फिक्स्ड टारगेट बनाना कैसे है। याद रखें, क्लियर टारगेट वो होता है जिसे नापा या जांचा जा सके। तो आप जो भी टारगेट बनाए, तो उसको देखें क्या ये नाप सकते हैं या जांच सकते हैं करके। अगर दोनों नहीं हो रहा है, मतलब वो आपका टारगेट जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक सेल्समैन होता है जो कि प्रोडक्ट बेचता है, और उसका जो बेटा रहता है वो अस्पताल में भर्ती रहता है। उनके घर में और कोई नहीं रहता है उनके अलावा। लेकिन सबसे मजे की बात क्या रहता है, चौंकाने वाली, कि ये उस साल, जिस साल इसका बेटा भर्ती रहता है, उस साल ये अपने औसत बिजनेस से ज्यादा बिजनेस देता है। मतलब जितना जितना वो प्रोडक्ट नॉर्मल दिनों में बेचता था, इनका बेटा जब हॉस्पिटल में था तो उससे दुगना प्रोडक्ट बेचे। तो इनसे पूछा गया, भाई आपकी सफलता का राज क्या है? एक तो घर में वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा था, बेटा बीमार था और घर में कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी आपने उस महीने उससे ज्यादा काम कैसे करके दिखाया? तो इन्होंने कहा कि जब मैं वहां हॉस्पिटल में था तो मेरे जो बेटे का जो हॉस्पिटल का खर्च है वो बिल मेरे हाथों में था, और उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि मुझे अगर इस हॉस्पिटल का बिल पे करना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। सपोज इनके यहाँ अगर 1 लाख रुपए इनके हॉस्पिटल का बिल बना है, और इनको एक प्रोडक्ट के पीछे 500 रुपए मिलता है, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन बैठाया और उतना काम करके दिखाया, तब उन अपने बेटे को वापस ले जा सकता हूँ करके। तो ये है दोस्तों क्लियर गोल। इनके पास
क्या था, बिल हाथ में था, क्लियर था। इस कारण से उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना, उनका मेहनत करना, उससे ज्यादा अच्छे से मतलब बेहतर तरीके से उसको कर पाए। आगे लेकर के चलते हैं। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, मतलब जो जो हम फाइनेंशियल गोल जो बनाते हैं वो बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, सबसे पहले तय करें कि कितना पैसा इस महीना कमाना चाहते हैं। देखिए, बड़ा गोल रखिए, बड़ा टारगेट रखिए, लेकिन उसको एक एक दिन में बांटना आना चाहिए। मान लीजिए आपने एक साल में घर बनाने का सपना रखा है, तो एक साल में अगर आपको 20 लाख कमाने हैं टोटल इनकम, तो पहले महीने की इनकम कितनी होनी चाहिए, पहले दिन की इनकम कितनी होनी चाहिए, उस दिन दिन के इनकम को आप काम करेंगे तो उस महीने की इनकम में आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तय करना है कि आप पैसा इस महीने कितना कमाना चाहते हैं, और दूसरा उस पैसे को कैसे कमाया जाए और कितना काम करना है, बस यही दो चीजें तो रहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए, आप मान लेते हैं इस महीने 45,000 रुपए कमाना चाहते हैं डीएमकेएल से। मान लीजिए कोई एकदम फ्रेशर व्यक्ति है जिन्होंने टारगेट लिया कि मुझे इस कंपनी से इस महीने 45,000 रुपए कमाना है। तो उनका एक्शन प्लान किस तरह से रेडी होगा, तो देखिए 45,000 कमाने के लिए कम से कम उनको 60 आईडी या 60 सेल कन्वर्ट करने होंगे। अब आप जैसा जानते हैं हमको डायरेक्ट इनकम मिलता है 338 रुपए, और गोल्ड मैचिंग 842। इनिशियल लेवल पे यही दो इनकम आती है। गोल्ड मैचिंग और बाकी सब चीजें हैं वो उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो इन दो इनकम से उनके जो डेली का जो पे आउट है वो बनना शुरू हो जाता है। तो अब मान लीजिए 60 आईडी कन्वर्ट करते हैं तो 20,280 रुपए उसका बनता है डायरेक्ट का, और 60 का आधा होता है 30, 30 पेयर आपको इसका मिलता है 25,000। यानी कि टोटल इनकम जो रहता है 45,540 रुपए का। लेकिन इसके साथ साथ जो 60 लोग आपके साथ ज्वाइन किए, वो भी तो इसलिए ज्वाइन किए ताकि आपकी तरह पैसा कमा सके, ठीक है। तो टीम से जो आइडिया आता है वो आपके लिए होता है बोनस की तरह। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद वो समझते हैं अपने आप को लीडर, और उनके पीछे पड़े रहते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। पहले आपको करना है ना, अपने हिस्से का काम सबसे पहले आपको करना है। और टीम से अगर आइडिया आ गया तो आपके लिए बोनस है। लेकिन हम क्या करते हैं, बोनस के भरोसे बैठ जाते हैं, इस कारण से इनकम नहीं बनता। क्लियर है। तो आपको ये एक एक्शन प्लान है, इस तरह से आप कैलकुलेटेड जब रहता है तब बहानाबाजी नहीं चलता, मन नहीं था, मूड नहीं था, ये था, कैलकुलेशन आपको बता देता है, ठीक है। तो 60 आईडी महीने का, यानी कि दिन का कितना होगा, अब 30 दिन में 60 आईडी का मतलब होता है रोज का 2 आईडी आना चाहिए। अब रोज का 2 आईडी कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रोज 20 लोगों का लिस्ट बनाना है। सिंपल सी बात, क्या करना होगा, लिस्ट बनाना है। जितने भी लोगों को आप जानते हैं, 200-300 लोग, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में एक बड़ा लिस्ट तैयार करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए दोस्तों कि जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा ना, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा और आप जल्दी डिमोटिवेट नहीं होंगे। कैसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आज आपको 20 लोगों को इनवाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालेंगे और 1 बाय 1 सबका नाम लिख करके रखेंगे, और उसके बाद एक एक करके इनवाइट करना शुरू करेंगे। ये हुआ सिस्टमेटिक तरीका। अब वो बता रहा हूँ जो आप करते हैं, आप फोन निकाले, 2-4 लोगों का स्टेटस देखे, उनको कॉल करना शुरू किए। आपने लिस्ट नहीं बनाई थी, लिख करके नहीं रखा था। हुआ क्या, एक ने बताया कि मेरा कल बाहर जा रहा हूँ, या बिजी हूँ, या काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे करके 3-4 लोगों ने मना कर दिया। तो आपका दिमाग ना पांचवे को खुद ब खुद मना कर देगा, यार इसको भी लगाऊंगा ना, तो वैसे ही मना करेगा, ठीक है। लेकिन वही दोस्त अगर लिस्ट बना रहता है ना, तो आपको मोटिवेट करता है, चलना 4 लोग तो मना किया, अभी तो 16 लोग बचे हैं, इसमें तो आराम से लोगों से बात किया जा सकता है करके। तो उसी प्रकार जितना बड़ा लिस्ट रहेगा उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहते हैं, उतना ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्लियर है। तो लिस्ट बनाइए और डायरी पेन में लिखने की आदत डालिए। देखिए, आप इस कंपनी से महीने का 45,000, 50,000, 1 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं। आपको पता है एक पान ठेला वाला भी रहता है ना, वो भी डायरी मेंटेन करता है, एक एक 2-2 रुपए का हिसाब लिखता है, और कितना कमाता होगा महीने का, ज्यादा से ज्यादा 5,000, 10,000, 15,000, उससे ज्यादा नहीं कमाता, फिर भी वो एक एक चीजों को मेंटेन करके रखता है। लेकिन यहाँ पे हम 50,000, 1 लाख कमाना चाहते हैं, लेकिन डेटा मेंटेन नहीं कर पाते। तो इस चीज का ध्यान रखें आप कि आपको 20 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब 20 लोगों के लिस्ट बनाने से क्या होगा, उनको इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए। सिर्फ लिस्ट बनाने से आपका रिजल्ट जो है सेल कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो आपको इसके लिए क्या करना है, इनवाइट करना है। सिंपल है। अब उस लिस्ट में आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, या तो स्टूडेंट रहेगा, जॉब पर्सन होंगे, हाउसवाइफ होंगे,
और बिजनेसमैन होंगे। जनरली जितने लोगों के लिस्ट में रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, ये बिजनेसमैन की जगह आप सेल्फ एम्प्लॉय लिख सकते हैं। जैसे कि किसानी का काम करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं, खुद का खेत है और वो कर रहे हैं तो ठीक है। तो जितने भी आपके जान पहचान में है, जनरली इन चार चार कैटेगरी में वो फिट हो जाते हैं। अब देखना है कि जिनको आप इनवाइट करने वाले हो वो किस में आ रहे हैं। स्टूडेंट में आ रहे हैं तो कैसा रहेगा बोल करके उनको इन्वाइट करना है। ठीक है, कैसा रहेगा दोस्त, अगर अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके घर बैठे महीने का 5 से 10 हजार रुपया कमा सके, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता इस दुनिया में। ठीक है हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, तो बोलेगा ठीक है बढ़िया है, तो आप उनको इनवाइट करना है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखें। इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना शार्पनेस आना शुरू होगा। ठीक है, देखिए जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं इसको या पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है जब पहला कॉल आप काम करें वो अच्छा ना हो सकता है, लेकिन 10वां करेंगे तो पहले वाले से बेहतर रहेगा। लेकिन वही अगर 100वीं बार करेंगे तो आपका 10वां और पहले बार से बहुत अच्छा हो जाएगा। और वही जब कॉलिंग 1000वीं बार होगा ना तो आप मास्टर हो जाओगे, कॉल उठाते ही समझ जाओगे कि इनसे कैसे बात करना है। ठीक है, तो पहला शुरुआत आपको करना ही होगा, क्योंकि पहले बहुत बुरा होता है, फिर बुरा होता है, फिर अच्छा होता है, फिर बहुत अच्छा होता है। तो अगर बहुत अच्छा एक्सीलेंट तक यदि पहुंचना है तो बहुत बुरे से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो जो आता है जैसा आता है आपको स्टार्ट करना है, और उसके लिए सिखाया गया है उसमें ब्रह्मास्त्र में। ठीक है, तो यदि कोई जॉब पर्सन है तो उसको भी एकदम सिंपली आप इनवाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा सर, यदि अपने जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके महीने का 8 से 10 हजार रुपये कमा सकें, तो भी बोलेंगे बढ़िया रहेगा। क्या करना है बताइए करके, तो आपको जूम मीटिंग उनको इनवाइट करना है। सेम एज इट इज हाउस वाइफ है तो उनको भी आपको इसी प्रकार से इनवाइट करना है। ठीक है, कैसा रहेगा मैडम, यदि आप अपने घर का काम करते करते घर पे ही रह करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए का इनकम घर बैठे आप कमा सके हैं, तो बोलेंगे बढ़िया है, क्या करना है। तो आपके परोसने का तरीका ही आपको आगे लेकर के जाता है, कैसे आप अपनी बातों को अपने शब्दों को रख रहे हैं। कुछ लोग कैसे इनवाइट करते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट है सुन ले एक तो नया प्लान आया है सुन लीजिए करके। तो आप क्या है ना अपनी चीजें उनपे जबरदस्ती का दे रहे हैं, और सामने वाले जब जबरदस्ती का देते हैं ना तो लोग भागते हैं। और वही यदि उनकी जरूरत है तो वो आपके पीछे भागेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो आपके जो शब्दों का जो चुनाव है वो इस प्रकार से होना चाहिए ताकि वो सामने से एक क्यूरियोसिटी हो, सामने से ही जानना चाहे, जिज्ञासा उनके अंदर जगे कि ये बंदा करता क्या है करके। क्लियर है, तो एक तो हो गया इनवाइट करने का, साथ ही साथ इसमें स्टेटस भी लगा करके आप इनवाइट करते हैं। आगे लेकर के चलता हूँ, कौन बच गए, बिजनेसमैन बच गए। दुकानदार लोग हैं जिनको आप चाहते हैं कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, तो दुकानदार लोगों को आप कैसे इनवाइट करेंगे, कैसा रहेगा सर, यदि कैसा रहेगा, अंकल अंकल बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल इनविटेशन के समय प्रोफेशनल नहीं होना है। जैसे आप चाचा बोलते होंगे, बहुत सारे लोग हैं है ना, अंकल बोलते हैं, चाचा जो भी है, उस तरह से आप नॉर्मली ही बात करें। तो कैसा रहेगा अंकल, यदि अपना दुकान चलाते चलाते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ही काम कर गए, महीने का 8-10 हजार रुपये कमा ले, तो भी बोलेगा बढ़िया रहेगा, क्या करना है बता करके। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद प्रॉपर फॉलो अप करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनविटेशन भी बहुत बढ़िया करते हैं, प्लान में भी लाते हैं वो लोग को, लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं हो पाता, यानी कि उनसे दोबारा बातचीत नहीं हो पाती। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना है। जितने भी आपके परिचय के लोग हैं उनसे अपने सीनियर के माध्यम से बात कराना है। इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना हुआ है फॉलो अप का, क्लोजिंग का, आप एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से बहुत आसानी से वो समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं पुराने टॉपिक पे। क्या था टारगेट में 20 लोग, डेली यदि हम 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं, यानी डेली हमको क्या करना है, 20 लोगों का लिस्ट निकालना है और इनवाइट करना है। कितना, महीने का यदि आप 45 हजार रुपए का इनकम चाहते हैं तो देखिए 20 लोगों में 10 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। क्या होता है दोस्तों कि किसके पास क्या समस्या आ जाए या क्या काम पड़ जाए, आप और हम नहीं जानते। ठीक है, अब 10-20 में से 10 लोग इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है 10 लोगों में किसी का नेट ही खत्म हो जाए, हो सकता है कोई बिजी हो जाए, किसी का मोबाइल का चार्जिंग उतर जाए, और कुछ किसी को कुछ काम आ जाए जिसके कारण से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। तो आपको क्या है, संख्या को ज्यादा रखना है। तो 20 लोगों में हो सकता है 10 लोग मीटिंग ही अटेंड करेंगे, और 5 लोग ऐसे हैं जो लास्ट तक देखेंगे, और उसमें से 2 आईडी जो है आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अब आपका डेली एक्शन प्लान रेडी है कि अगर मुझे महीने का 45 हजार कमाना है, अगर यकीन मानो दोस्तों 20 लोगों को डेली इनवाइट करेंगे ना, तो हमारे डीएमकेएल का प्लान इतना सॉलिड है कि
60 में कम से कम आपको 40-50 आईडी मिल जाएगा। जी हाँ, कैसे? अगर ये 2 लोग अगर आते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो मल्टीपल आईडी से ज्वाइन करते हैं, 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि अगर 60 में से 20 लोगों ने ही डबल आईडी लगाई या ट्राइपॉड आईडी स्टार्ट किया तो 40 आईडी आपको तो ऐसे ही मिल गए, 20 पेयर का इनकम और बढ़ जाता है। तो आपको डेली क्या काम करना है, सुबह उठ करके क्या काम करना है, ये बस आपको पता होना चाहिए। जैसे इस मीटिंग से निकलने के बाद सिंपल सा पेन और कॉपी लीजिए, 20 लोगों का नाम लिखिए और 1 बाय 1 उनको इनवाइट करना शुरू करिए, चाहे तो मैसेज में हो चाहे तो कॉल में हो, जैसा भी हो, लेकिन उनसे बात कीजिए, उनको इन्वाइट कीजिए। और हर हर किसी को इन्वाइट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 स्टार बन गए हैं, 2 स्टार बन गए हैं, 3 स्टार है, पर्ल है, रूबी है, सबको अपने हिस्से का काम करना है। वरना एक व्यक्ति के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जिनको लाए हैं उनके माध्यम से अगर बैठे रहेंगे, वही आईडी निकालेंगे, वही फ्रेशर है काम करेगा, तो नहीं होगा। आप, और सबसे अच्छी बात क्या है, जितने 1 स्टार एंड अबव है, गोल्ड एंड अबव, उनके पास हैवी इनकम स्टेटमेंट है, प्रमोशन आसानी से कर सकते हैं, एक फ्रेशर से ज्यादा अच्छा आईडी कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम स्टेटमेंट है, अचीवमेंट है, ये कह सकते हैं। बड़ा पैसा भी एक अचीवमेंट होता है। आईडी खोल कर को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं मुझे इतने दिन हुए ज्वाइन किए, इतने लोगों का टीम है और मैंने इतने लोगों का इनकम, इतना पैसा मैंने कमाया है। क्लियर है? तो आर्थिक लक्ष्य बनाना है और रोज कितना काम हुआ है उसकी जांच करनी है, सेल्फ काउंसलिंग करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ वो बहुत है, इससे ज्यादा काम मतलब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, सही जगह मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो जितना भी आप काम करें, देखिए इसमें ना बहाना वहाना, जैसे मैंने बताया ना कि बहानाबाजी सब खत्म हो जाता है। मान के चलिए कोई ज्यादा व्यस्त है, ठीक है, अब 20 लोगों को इनवाइट करने में कितना समय निकल जाएगा? अगर कॉल भी करते हैं तो 2-2 मिनट, 3-3 मिनट भी माने तो 20 या 60 मिनट होता है, यानी कि 1 घंटे में आप 20 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। और उस आपके 1 घंटे की कीमत कितनी हुई? अगर 2 आईडी भी आ गया तो 1400-1500 रुपए का इनकम हुआ, मात्र उस 1 घंटे ही आपने सही तरीके से काम किया। अब ये मान के चलिए कि अब 10 की जगह 20 की जगह 10 को इनवाइट करता है तो जो इनकम है 45,000 की जगह 20 से 25,000 के बीच में आएगा। तो मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति का 20,000 रुपए भी महीने का नहीं आ रहा है ना, तो वो काम ही नहीं कर रहा है। आप सोच के देखिए, वो काम ही नहीं कर रहा है, इस कारण से पैसा नहीं आ रहा है, इसका कोई वो नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे महीने भर में 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे और 2 से 4 आइडिया आएगा और बोलेंगे सर मेरा इस महीने का इनकम जो है 2,000-3,000 रुपए बना, रोना गाना करेंगे। ठीक है, तो 2-4 हजार रुपए इसलिए नहीं बना कि आपने टाइम नहीं दिया, इसलिए नहीं बना कि आपने लोगों को इनवाइट ही नहीं किया था। उतने लोग मीटिंग अटेंड ही नहीं किए थे तो कहां से रिजल्ट आएंगे? एक्चुअली जितना रिजल्ट आना था वो सही आया है, जितना आपने मेहनत किया था, जितने लोगों को इन्वाइट किया था उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आया है। तो आर्थिक लक्ष्य बनाना है, जैसे कि ये बन गया है तो इसमें आपको हर पल आपको पता रहेगा कि मैं कितनी प्रगति में हूँ। किसी कारणवश आप कहीं पे बिजी हो गए, है ना, उस दिन इनविटेशन नहीं कर पाए, तो अगले दिन आपका टारगेट जस्ट डबल हो जाता है, 2 की जगह 4 आईडी का आपका टारगेट हो जाता है, तो आपका एफर्ट उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आर्थिक लक्ष्य बनाना है, जो भी आपने जैसे टारगेट बनाए हैं कि डेली आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, क्या मकसद से आप सुबह नींद से उठे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 20 में से 10 लोग भी मीटिंग अटेंड करते हैं, 5 लोग लास्ट तक देखते हैं और 2 लोग आपके साथ आते ही आते हैं। तो ये 1 घंटे का जो एक्चुअल मेहनत रहता है आपका, वही आपके महीने का इनकम को डिसाइड करता है। ठीक है, हर हर व्यक्ति महीने की 1 तारीख को ड्रीम बनाता है, टारगेट बनाता है कि इतना पैसा कमाना है, और हर महीने का 31 तारीख उसको आईना दिखाता है कि आपने इतना ही मेहनत किया था इसलिए इतना पैसा आपको मिला है करके। ठीक है, तो टीम का भी आइडिया आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ उसमें है, कुछ आपको मिलेगा तो उसको बोनस मानना है, लेकिन सिर्फ बोनस के भरोसे बैठना नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करेंगे? फॉलो अप रजिस्टर्ड बुक बना करके। देखिए आप इसको समझिए कि डेटा होगा तो डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। मान लीजिए आपने आज 20 लोगों को इनवाइट किया और एक भी रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है, और आपने कल 20 लोगों को इनवाइट किया था और 10 रिजल्ट आ गए, 20 में से 8 लोग का आइडिया आ गया, 10 लोग का आइडिया आ गया, तो आप वहां पे ना खुद का काउंसलिंग कर पाएंगे कि इन 20 लोगों में इन लोगों से बात करने का तरीका क्या रहा, ये लोग किस कैटेगरी के थे, इस कारण से रिजल्ट कन्वर्ट हुआ है।
और जब भी आप अपने सीनियर के साथ मिले या जब आप अपने पार्टनर के साथ मिले तो सिंपल उनका एफआरबी चेक कर लीजिए। जितने भी लोग हैं, आपने कितना प्लान दिखाया है, कितना रिजल्ट आया है, कितने लोगों ने मना किया है, ये आपके पास डेटा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे, कहाँ में कमी हो रही है उसको पहचान पाएंगे कि हाँ यार इसमें ना मेरे इस बार इनविटेशन ही अच्छे से नहीं हुआ था, इस कारण एक भी व्यक्ति जूम में नहीं आया। तो आप किस पे काम करोगे? इनविटेशन पे काम करोगे। इनविटेशन बढ़िया हुआ था, लोग आए थे, लेकिन फॉलोअप नहीं हो पाया, तो आप किस पर काम करना शुरू करेंगे? फिर फॉलोअप की वीडियो देखना है या अपने सीनियर से बात करनी है कि सर फॉलोअप को मैं और कैसे बेहतर करूं कि मेरा ये रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये सेल्फ काउंसलिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका एफआरबी, फॉलो अप रजिस्टर्ड बुक। आपको डेली एफआरबी मेंटेन करना है कि आज मैंने इतने लोगों से बातचीत किया था, इतने लोग जूम में आए थे, इतनी आईडी आई। कल मैंने इतने लोगों से बात किया था, इतने लोग जूम मीटिंग अटेंड किए थे, इतने लोग आए थे, टीम के माध्यम से इतना आईडी आया था। तो इसका आपको एफआरबी मेंटेन करना होता है। एक बहुत जरूरी चीज है जिनको आपको समझना है, रिजल्ट देने वाला काम। ठीक है, रिजल्ट देने वाले काम को रोज करें। देखिए हम दिन भर में ना बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमको वो ये नहीं पता रहता कि उस बहुत सारे काम में कितने ऐसे काम है जो आपको रिजल्ट निकाल करके देते हैं। ठीक है, तो उसी पे बात करते हैं। देखो रिजल्ट देने वाला काम क्या है? लिस्ट बनाना। आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि लिस्ट पहला स्टेप होता है बिजनेस का। अगर लिस्ट ही नहीं है तो टारगेट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर डेली आप लिस्ट बना करके इनवाइट ही नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या इनवाइट करेंगे और लेकिन फॉलो अप नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें ऐसे हैं जो आपको रोज करना है और यही तीन चीजें आपको रिजल्ट देती है। आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग में है, बहुत अच्छी बात है। अपने डाउनलाइन के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर ट्रेनिंग मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घर का परिवार का सारा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छी बात है। सब काम कर रहे हैं सिवाय इनके। ये तीन चीज ऐसे हैं दोस्तों जो आपके हर दिन के रिजल्ट को बढ़ाता है। अगर आपके दिनचर्या में आपने आज मान लीजिए आज सब चीज किया, बराबर ट्रेनिंग अटेंड किया, मीटिंग सीनियर से बात किया, सब चीज किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करना भूल गए, तो क्या कल रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप कहीं पर भी है, जहां पर है, घूमने गए हैं, शादी में गए हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये तीन वो काम है जो आपको रिजल्ट देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर, अब आप सोच के देखिए, एक किराना दुकान वाला है, शॉप है, और वो दुकान खोल रहा है अपनी मर्जी से। आज खोला 2 घंटे, कल खोला 2 घंटे, कल परसों शाम को खोला 2 घंटे, कितना चलेगा उसका दुकान? नहीं चलने वाला। टाइम फिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसी प्रकार आज मन किया तो इनवाइट किए, कल नहीं किया तो नहीं किए, परसों समय मिला तो कर दिए। तो इसमें क्या होता है ना, रिजल्ट उस कंसिस्टेंट उस तरीके से नहीं आ पाता। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो रिजल्ट देने वाला काम को रोज करना है आपको, ऐसा नहीं है, और हर व्यक्ति को करना है। जितने हम मेरी बातें सुन रहे हैं, ये सबको, सबकी जरूरत है, सबको नया लिस्ट बना करके इनविटेशन करना है। क्योंकि नए ब्लड की जरूरत रहती है। जब भी टीम में नए लोग रहते हैं, जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ काम होता है। नए लोगों के साथ नया लिस्ट आता है, नए लोग आते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं, जो भी आप दिन भर में काम करें, लेकिन ये तीन चीजें ऐसे हैं। देखो अब आप सभी के पास क्लियर है कि इस बिजनेस में महीने का 45,000 50,000 रुपए कमाना बहुत आसान है। बस एक चीज आपको टारगेट बना करके चलना है कि डेली मुझे 20 लोगों का लिस्ट बनाना है, उनको इन्वाइट करना है और उनका फॉलोअप करवाना है। ये तीन काम यदि आप रोज कर रहे हैं तो आपके बैंक खाते में 50,000 से कम कभी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तरीका सही है लोगों को इनवाइट करने का, लिस्ट बनाने का, फॉलोअप करने का, तो 110% आपको मिलेगा। क्लियर है? रिजल्ट देने वाला काम आपको रोज करना है। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। देखिए आज अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, जो आपको जितना पैसा चाहिए तो उतना पैसा यदि आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा जिसमें आप डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं। मतलब वो काम को आपको ज्यादा जरूरत है फोकस करने का जिसमें आप डेली समय दे रहे हैं, कि मेरा समय एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। अगर मैं टीम को गाइड नहीं कर रहा हूँ, टीम से अगर टीम के लोगों को फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, खुद का इन्विटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, रिजल्ट देने वाला चीज है, इसको ध्यान में रखना है। और आपको हर काम करिए, कोई काम ऐसा नहीं है जो आपके बिजनेस को नहीं बढ़ाता।
हर एक काम आपके बिजनेस को बढ़ाता है, लेकिन ये जो 3 चीजें हैं ना, वो आपको रिजल्ट कन्वर्ट करके देती है। कल आपके खाते में कितना पैसा आएगा, ये 3 काम डिसाइड करेगा। ठीक है, इस महीने आपका इनकम का अचीवमेंट कितना रहेगा, ये 3 चीजें डिसाइड करेगी। तो इन 3 चीजों पे महारत हासिल होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, तब जा करके आपका रिजल्ट आने लगेगा। और इनिशियल लेवल से हर एक आम आदमी, चाहे अगर डेली 20 लोगों को अगर इन्विटेशन करता है घर में बैठ करके भी, आप सोच के देखो ना भाई, कि अगर 20 में से 2 आईडी भी आ रहा है तो 1500-1400 रुपए का इनकम पैसा जो है खाते में आता है, और नहीं आया तो कितना नुकसान हो गया, कुछ भी तो नहीं जाएगा। मान लीजिए मना कर दिया आपने, किसी को प्लान बताया, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, उन्होंने मना कर दी, कितना नुकसान हो गया? कोई नुकसान नहीं हुआ, ना आपका पेट्रोल का खर्च हुआ, ना उनका कुछ आने जाने में समय गया, कुछ भी तो नहीं गया। ठीक है, तो उस इन चीजों पे जरूर ध्यान दें और अच्छे से काम करें। आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्यों क्यों युद्ध करना है और कैसे करना है, दोनों को क्लियर किया था। चाहते तो कृष्ण भगवान उनको साइड करके 1 मिनट का काम था युद्ध जीतना, लेकिन उन्होंने क्या किया, गाइड किया कि उनका क्यों 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 वाई क्लियर किया, और हाउ कैसे करना है और क्यों करना है, ये बहुत अच्छे से क्लियर किया। लेकिन कर्म उसको ही करना पड़ा, युद्ध उसके हिस्से का है। उसी प्रकार दोस्तों, ये जो डीएमपीएल कंपनी है या डीएमपीएल सिस्टम है, और आपके जो सीनियर है वो कृष्ण भगवान की तरह है, वो आपका वाई अच्छे से क्लियर कर देंगे, कैसे करना है उसका रास्ता भी बहुत शानदार बना के दे सकते हैं, लेकिन कर्म आपको ही करना है, अपने हिस्से की लड़ाई, युद्ध जो है आपको ही करना है। तो जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आ पाएगा। रही बात जो 2 चीजें इस बिजनेस की जो 2 बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, उस दोनों प्रॉब्लम का शानदार सॉल्यूशन है। आपके जितने भी यहाँ पे सीनियर है और डीएमपीएल सिस्टम है, ये क्या करता है, आपके क्यों और क्यों करना है ये भी अच्छे से क्लियर कर देगा। आपके सपने मर गए थे तो उसको जिंदा भी करेगा, नहीं है तो नए सपने बनाएगा भी, और रास्ता भी बताएगा कि इस रास्ते पे चल के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। कर्म आपके हाथ में, काम आप करेंगे। अगर सब चीज बढ़िया, आपको आपको मोटिवेटेड भी है, पता भी है क्यों करना है, कैसे करना है ये भी पता है ना। या मान के चलिए, मेरी बात सुने, हर व्यक्ति को अपना वाई क्लियर है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। जो अगर नॉर्मल घर में रह रहे होंगे तो अच्छा घर बनाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर बाइक से चल रहे हैं तो वो कार में चलना चाहते हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे अच्छे क्लास के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा सबका, हर व्यक्ति का आर्थिक स्थिति रहता है जिसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। क्यों भी पता है यार, कैसे भी कैसे करना है। अब यहाँ पे इनविटेशन बताया गया है कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, लिस्ट बनाना है कैसा बताया गया। अब इसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो उनके अंदर जो आग रहता है ना, आग, वो बुझ चुका है। ठीक है जिसके कारण से काम नहीं हो रहा है। तो अपने अंदर जो क्या बर्निंग डिजायर होता है ना, बर्निंग डिजायर, उसको बना के रखना है, जला के रखना है। वो आपके अंदर की आग ही आपकी सफलता को डिसाइड करती है कि कितना एक्साइटेड है आप अपने ड्रीम के लिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। क्लियर है? तो आपको काम तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत किए किसी को कोई भी चीज हासिल नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेहनत नहीं करता। बस फर्क इतना है कि जो लोग ज्यादा बड़ा पैसा कमा रहे हैं वो गले के ऊपर भाग से मेहनत करते हैं, और जो लोग कम पैसा कमा रहे हैं वो गले के नीचे के भाग से मेहनत करते हैं, इस कारण से वो लोग कम पैसा कमा रहे हैं। तो यदि आप गले के ऊपर भाग से मेहनत कर रहे हैं तो नो डाउट आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स तो आपको रोज लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो रोज करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। अब आता है सबसे जरूरी चीज, डीएमपीएल का महाकुंभ। तो जितने भी लोग टिकट नहीं बुक किए हैं, जितने भी लोग हैं, देखिए बहुत बहुत शानदार रिजल्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके आपके और आपके लोगों को मतलब पक्का पार्टनर बना करके निकालेगा। लेकिन हमारे इंडियन मेंटेलिटी क्या है, आप लोग फील कीजिए इस चीज को, जानते भी होंगे। देखिए, काफी सारे लोग हैं जिनके यहाँ बिजली का बिल महीने की 10 तारीख को आ जाता है, और उसमें लिखा रहता है 16 या 17 तारीख लास्ट डेट है। मैं बता रहा हूँ 99% लोग 16 और 17 तारीख को जाकर ही पटाते हैं, जबकि समय उनके पास भरपूर था। जब बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं ना, तो पेट्रोल का जो कांटा रहता है वो रेड लाइन में आ जाता है, फिर भी हर व्यक्ति को अंदाजा रहता है कि यार ये 10 किलोमीटर चल लेगा, 10 किलोमीटर बाद भराते हैं, और इसी कारण बहुत सारे लोग को पैदल चलना पड़ता है।
ठीक है, नहीं तो पहला पेट्रोल पंप आया तो वहां पेट्रोल डलवा लिया, ऐसा नहीं होता। तो हमारे इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि एकदम लास्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, आखिरी दिन आखिरी तिथि का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों आखिरी दिन और आखिरी तिथि का इंतजार मत कीजिए। जहां पर है, जितना है, जितने भी लोग हैं उनको प्रमोट कीजिए और उनके जो जो उनका टिकट है उनको जल्द से जल्द बुक कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज का सेशन के लिए। और जितने भी लोग आर्थिक लक्ष्य नहीं बना पाए हैं, क्योंकि क्लियर टारगेट जितना क्लियर होगा आप डेली का एक्शन उतना बेहतर तरीके से ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ समय निकलता जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं अपने जो फाइनेंशियल गोल्स है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, महीने का कितना सेविंग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए कि इतने आईडी आने चाहिए, इतना आईडी आएगा तो इतना पे आउट बनेगा, और उस आईडी के लिए मुझे डेली कितना मेहनत करना है, कितना काम करना है उसके लिए। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सौरभ साहू आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू सो मच।